नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक की चर्चा अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं वो एक पहल है। पहल का नाम क्या है? वन डे वन जीनोम पहल। तो देखेंगे कि ये पहल क्यों चर्चा में है, किस उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है, इसके क्या महत्व हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इस पहल से जुड़े हुए जो भी प्रमुख बातें होंगी उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए एक एक करके सभी पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर वन डे वन जीनोम जो पहल है ये क्यों चर्चा में है। तो ये जानने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वेबसाइट या पीआईबी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वन डे वन जीनोम पहल के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत की सूक्ष्मजीव क्षमता का दोहन करने के लिए वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत की गई है। इस कारण से ये चर्चा में बनी हुई है क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी जो विभाग है डीबीटी और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार जो परिषद ब्रिक है, इसने भारत की विशाल सूक्ष्म जो जीव क्षमता है उसको प्रदर्शित करने के लिए वन डे वन जीनोम जो पहल है उसकी शुरुआत की है। भारत के G20 शेरपा और नीति जो आयोग है उसके पूर्व जो सीईओ हैं श्री अमिताभ कांत, उन्होंने 9 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में आयोजित ब्रिक के पहले स्थापना दिवस पर वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत है उसकी घोषणा की थी। तब से ये जो पहल है ये चर्चा का विषय बनी हुई है। थोड़ा सा देखते हैं कि वन डे वन जीनोम पहल है क्या। तो ये हमारे देश में पाई जाने वाली जो विशिष्ट जीवाणु प्रजातियां हैं उन पर प्रकाश डालने का काम करेगी। इसके साथ ही जो इन्वायरमेंट है, जो एग्रीकल्चर है, जो ह्यूमन हेल्थ है, उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर भी ये खास तौर पे केंद्रित होगी, फोकस ये करेगी, उनकी भूमिका पर ये जोर देगी। तो इस कारण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वन डे वन जीनोम पहल के अगर रेगुलेशन की बात करें तो इस पहल का जो समन्वयन है वो जैव प्रौद्योगिकी जो अनुसंधान है, नवाचार जो परिषद, राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक संस्थान है ब्रिक NIBMG, इसके द्वारा किया जाता है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग का ही एक संस्थान है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि वन डे वन जीनोम जो पहल है आखिर इसके उद्देश्य क्या है। तो पहल हमारे कह सकते हैं पहल हमारे देश में पाई जाने वाली जो अनूठी जीवाणु जो प्रजातियां हैं उनको उजागर करेगी। इसके साथ ही जो पर्यावरण है, कृषि है, जो ह्यूमन हेल्थ है, उनमें उनकी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो क्या है उस पर ये प्रकाश डालेगी। यही नहीं, अपने देश में पृथक किए गए जो खास तौर पे पूर्णतः जो ओनेटेड जीवाणु जीनोम है उनको जनता के लिए स्वतंत्र रूप से ये उपलब्ध कराने का भी काम करेगी। इसके अलावा इसे विस्तृत कह सकते हैं ग्राफिकल सारांश, इन्फोग्राफिक्स और जीनोम जो असेंबली है, एनोटेशन है, उसके विवरण के साथ इसे संबद्ध किया गया है, इसे पूरक तौर पे जोड़ा गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस पहल की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो ये दस्तावेज जो है इन सूक्ष्म जीवों के जो वैज्ञानिक और जो इसके मेडिसिन या जो कह सकते हैं कि इसके इंडस्ट्रियल जो यूजेज हैं उनके बारे में डिटेल तौर पे जानकारी, इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएगी। इसके परिणाम स्वरूप जो माइक्रोबियल जीनोमिक्स डेटा है वो आम जनता, वैज्ञानिक जो हैं, जो अपने देश के साइंटिस्ट हैं, जो शोधकर्ता हैं, उनके लिए अधिक सुलभ हो जाएगा। यही नहीं, इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा और जो इनोवेशन है, नवाचार है, उससे पूरे समुदाय और जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको सीधे इससे लाभ प्राप्त होगा। तो ये हमने देख लिया कि आखिर इसकी क्या विशेषताएं हैं। अब थोड़ा सा इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, इसके महत्व की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों का थोड़ा सा महत्व जो है उसके अलग अलग सेगमेंट के अनुसार देखते हैं तो इसके मुख्य रूप से 3 आधार स्तंभ है। पहला इकोसिस्टम है, दूसरा एग्रीकल्चर है और तीसरा ह्यूमन हेल्थ है। एक एक करके देखते हैं। जो पहला है वो है पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो सूक्ष्म जीव हैं, आप जानते हैं कि हमारे जो इकोसिस्टम है उनके लिए इनका क्या महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये इकोसिस्टम के लिए है
और ये जो है सभी जैव रासायनिक जो चक्र हैं, जो साइकिल्स हैं, मिट्टी के जो फॉर्मेशन होते हैं, जो खनिज शोधन है, जैविक जो कचरे हैं उसके अपघटन के साथ जो मीथेन है उसके उत्पादन के साथ जो विषाक्त जो प्रदूषक हैं उसमें भी ये महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भूमिका निभाते हैं। खास तौर पे संचयी रूप से देखें, कम्यूटेटिव रूप से देखें तो ये हमारे प्लैनेट के लिए, हमारे ग्रह के लिए जो होम्योस्टैसिस है उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही नहीं, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो कृषि में ये पोषक चक्रण, नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण है, मृदा उर्वरता है, कीट और खरपतवारों को नियंत्रित करने में खास तौर पे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जो जीव हैं ये पौधों के साथ सहजीवी रूप से जुड़े रहते हैं और इसके साथ ही पोषक तत्वों और जल को ग्रहण करने में उनकी सहायता भी करते हैं। तो इस कारण से देखें तो इनका खास तौर पे कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं मानव के संदर्भ में, मानव शरीर के संदर्भ में। तो ये मानव शरीर का एक तरह से देखें तो अपरिहार्य अंग है। मानव शरीर में जितना मानव कोशिकाएं होती हैं उससे कहीं अधिक कह सकते हैं सूक्ष्म जीव कोशिकाएं हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यही नहीं, ये हमारे जो पाचन तंत्र है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, यहाँ तक कि मानसिक जो स्वास्थ्य है, जो मेंटल हेल्थ है, उसके दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़रूरी है। और सभी जो संक्रामक जो रोग हैं, मुख्य रूप से रोगजनक जो सूक्ष्म जीव हैं उनके कारण ये होते हैं। तो इस कारण से भी ये ह्यूमन हेल्थ के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यही नहीं, दूसरी बात करें तो गैर रोगजनक जो सूक्ष्म जीव हैं, संक्रामक जो रोग हैं, उनके खिलाफ ये हमारी रक्षा के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये पहल है क्या, क्यों चर्चा में है, किस उद्देश्य से ये प्रारंभ की गई है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके महत्व क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में इसके क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। इन सारे विषयों पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।